नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास HTS IQ में। दोस्तों कल क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 को हमने देख लिया था। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जो हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। और मैंने ये जो है आगे का कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो 1978 ईस्वी में मिला था। शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने 1972 आपको बता दिया था, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, उसमें सुधार कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से प्रयोगवादी कवि हैं? तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। सुमित्रानंदन पंत ये छायावादी युग से संबंधित हैं और महादेवी वर्मा भी छायावादी युग से संबंधित हैं। जबकि अज्ञे जी ने ये प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। इन्होंने 4 तार सप्तक प्रकाशन किए थे। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तृतीय आपका 1959 में और चतुर्थ सप्तक का इन्होंने प्रकाशन किया था, वो किया था 1979 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अज्ञे जी इसमें ऑप्शन नंबर ग इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। तो इसमें समय आपको देखना है। तो 1900 से 1922 तक आपका माना जाता है द्विवेदी युग। ठीक है, और 1938 से 1943 तक ये माना जाता है आपका प्रगति में आ जाता है, प्रगतिवाद में। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग जो दिया 1919 से लेकर 1938, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर ग इज़ राइट आंसर। 1919 से 1938 ईस्वी ये छायावाद का समय माना जाता है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, सुधारवाद, समाज सुधार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग इज़ राइट आंसर, साम्यवाद बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कीर्ति लता के रचनाकार कौन हैं? तो कीर्ति लता दोस्तों ये विद्यापति की रचना है। ऑप्शन नंबर घ इज़ राइट आंसर। ठीक है, विद्यापति इसमें सही जवाब हो जाएगा। कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये आपकी आभट्ट भाषा में लिखी हुई हैं, जबकि विद्यापति ने जो पदावली है उसको मैथिली भाषा में रचना की है और 13 इनकी अन्य रचनाएं संस्कृत भाषा में भी लिखी हुई हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो चुभते चौपते, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये तीनों रचनाएं हरिऔध जी की हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है, जिसका जो प्रकाशन है 1914 माना जाता है और इसमें 17 सर्ग हैं और इसमें राधा और कृष्ण के जीवन से लेकर उनके प्रेम का चित्रण किया गया है। जबकि चित्राधार ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर घ इज़ राइट आंसर। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या यहाँ दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्य लहरी आप सभी जानते हैं। साहित्य लहरी जो रचना है वो सूरदास जी की है और साहित्य लहरी ये जो है इनके दृष्टकूट पदों का संग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब किसने कहा है स्वर्ण युग और स्वर्ण काल? ठीक है, तो स्वर्ण युग जो कहा है वो श्याम सुंदर दास ने कहा है और स्वर्ण काल कहा है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को कहा है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय को हम द्विवेदी युग में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो क्या नाम है बताइए? आदिकाल का सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, स्वर्ण युग। आदिकाल का नाम इसमें सिद्ध सामंत काल बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है दोस्तों? तो वो कहा है आपका किसने? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो कौन है। अब इसमें सूफी काव्यधारा के कवि कौन है इसको देखना है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है दोस्तों, तो इसमें आपका जायसी जी बिल्कुल सही जवाब है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। जबकि रसखान, रहीमदास, नानक इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, जबकि जायसी जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है। देखिए इसमें नाभादास का भक्तमाल रचना है, अग्रदास का ध्यान मंजरी और तुलसीदास की रामचंद्र शुक्ल ने 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। ठीक है, जिनमें 6 आपकी अवधी भाषा में और 6 आपकी ब्रज भाषा में हैं। जबकि चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि हैं और ये कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, चतुर्भुज दास इसमें हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, तो मैथिली शरणगुप्त दोस्तों ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, और ये क्वेश्चन आपसे 2019 में बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया था। चुभते चौबदे क्वेश्चन नंबर आपका 33 है दोस्तों, देख लेते हैं। ये रहा, चुभते चौबते के रचनाकार कौन है, अभी पढ़ा था, तो इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। यहाँ क्या लिखा है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो विनय पत्रिका के रचनाकार दोस्तों तुलसीदास जी हैं और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें 279 पद हैं और ये कलिकाल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, ब्रज भाषा में लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी में दोस्तों आपके 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और ये जो है छायावादी युग की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, 1935 का इसका रचना काल है, तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि कौन हैं। छायावाद उत्तर काल के कवि कौन हैं दोस्तों, इसको देखना है अभी। दोस्तों छायावाद उत्तर युग के कवि जो हैं वो आपके शिवमंगल सिंह सुमन जी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी के आदिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मोहन राकेश रचनाकार हैं, किसके हैं, तो ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। खुमान रासो के रचनाकार कौन हैं दोस्तों, तो खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय जी हैं। ये एक रासो ग्रंथ है, ठीक है, रासो ग्रंथ है और इसके रचनाकार दलपति विजय माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, तो यहाँ आपने देखा अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। अग्रदास जी जो हैं वो आपके राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, जिनकी रचना है ध्यान मंजरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। रसिक प्रिया किसकी रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये सभी रचना केशवदास की हैं। ठीक है दोस्तों, छंदमाला ये भी रचना केशवदास की है, तो रसिक प्रिया ये रस से संबंधित रचना है और ये जो है केशवदास की रचना। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, 42 नंबर का क्वेश्चन है ये। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर, व्यंजना शक्ति। पपियों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति दोस्तों आपकी है सुमित्रानंदन पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्ति है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो रस मंजरी ये रस संप्रदाय से संबंधित और रस से संबंधित ग्रंथ है और ये जो है आपका नंददास रस मंजरी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो महाकाव्य नहीं है, देखिए पद्मावत 1540 में लिखा गया, ठेठ अवधी भाषा में लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 57 खंड हैं इसमें।
ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कामायनी ये महाकाव्य 1935 की रचना है और ये अंतिम रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और इसमें 15 सर्ग हैं। साकेत 1931 की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और ये महाकाव्य, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है साकेत में। ठीक है, तो साकेत नहीं, माफ़ कीजिए, साकेत में आपका उर्मिला और लक्ष्मण के विषय में प्रसंग दिया गया है। 46 नंबर में देखेंगे जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध अवस्था क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध अवस्था जो है वो कामायनी को कहा जाता है। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम ये रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ, मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर सही जवाब होगा। आज्ञा जी की रचना है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, होंकार, हरी घास पर छड़बर। तो ये हरी घास पर छड़बर जो दिया है ये आपका आज्ञा जी की रचना है। छायावादोत्तर काल के कवि, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। छायावादोत्तर काल के कवि हैं, कौन हैं? तो यहाँ पर जो है आपका दिया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंदन पंत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में लोकायतन, माफ़ कीजिए, चिदम्बरा जो रचना है उसके लिए 1968 में मिला। और रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन जयशंकर प्रसाद को कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्नोत्तरी लेती है यहीं पर विराम। कैसा लगा छोटा सा हमारा ये प्रयास, हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों में फैलाने का काम करें। मेरा पर्पस केवल आपका कल्याण है, आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंकों को अर्जित करें, बस यही पर्पज़ है, और किसी पर्पज़ से वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार।